कितनी रिकॉर्डिंग हो सकती है। Okay, class, welcome you here. So we were discussing about Java. That Java is a programming language. It's a higher level general purpose language, which was being created by James Gosling. Was the person who was the developer of that language. ठीक है, 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें, 20th सेंचुरी के जो लास्ट डिकेड था, बहुत ज्यादा रेवोल्यूशंस आए इस सेंचुरी में ना, इस लास्ट डिकेड में जो 20th सेंचुरी का था, 1990 के बाद और 2000 तक अगर आप देखें तो उससे पहले कंप्यूटर्स जो थे वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतने ज्यादा एडवांस कंप्यूटर्स नहीं थे। 486 और पेंटियम 1 इस तरह की सीरीज चल रही होती थी। आपके पास जो प्रोसेसर्स थे वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे। लेकिन उसके बाद आई मीन बिफोर 21st सेंचुरी और इसके बाद आफ्टर 21st सेंचुरी कंप्यूटर इंडस्ट्री ने, स्पेशली मोबाइल इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा ग्रो किया, बहुत ज्यादा मतलब डेवलप होना शुरू हो गई। और अब आपके पास मल्टीपल गैजेट्स यू हैव, जो उनमें से जो गैजेट्स आपके पास जैसे मोबाइल और एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी आ गई ना, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट था, जो टूल था, जो एक लैंग्वेज थी जो इस्तेमाल हो रही थी, दैट वाज जावा। ठीक है, अब जावा की जो बेस पड़ती है बेटा वो 1991 में जेम्स गॉसलिंग वाज अ पर्सन. He was what we can say the developer of Sun Microsystems. उन्होंने एक लैंग्वेज को उन्होंने अडॉप्ट किया, क्रिएट किया, जनरेट किया, जिसका नाम रखा गया था ओक, OAK, ओक, राइट. फिर 1995 में इस लैंग्वेज को फिर चेंज करके जावा का नाम दे दिया गया था. इसी सन माइक्रोसिस्टम्स में जब ओरेकल कॉर्पोरेशन के साथ ने इसको टेक ओवर किया था, उसके बाद से इसका नाम दे दिया गया था जावा का. अब जावा के बेसिकली हम 3 डिफरेंट वर्जन्स या एडिशंस हम देख रहे होते हैं. फर्स्ट एडिशन इज जावा JSE, जावा स्टैंडर्ड एडिशन. अब स्टैंडर्ड एडिशन क्या है? जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर एप्लीकेशंस बनाने के लिए. फॉर एग्जांपल, आप जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स मतलब स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स आपके होते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो कुछ और हो, उसकी जब हम एप्लीकेशंस बनाते हैं, कुछ गेम्स बनाते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, तो वो हम JSE के थ्रू हम बना रहे होते हैं. फिर इसके साथ एक होता है जावा एंटरप्राइज एडिशन. जावा एंटरप्राइज एडिशन जो है, इसमें ये यूज होता है जब हम कोई हैवी ट्रैफिक सॉफ्टवेयर बनाते हैं या फिर हम कनेक्ट करते हैं डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में. जब हम सर्वर के थ्रू प्रोग्रामिंग करते हैं तो दैट इज कॉल्ड योर JEE या JSE, आई मीन सर्वर एडिशन. जो थर्ड एडिशन था दैट वाज JME, जावा माइक्रो एडिशन, राइट बेटा. ये जो एडिशन था वो स्मॉल गैजेट्स के लिए और मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए फिर हमने इसको बनाना शुरू किया था, और इस पे फिर काम हुआ. और इस सेंचुरी में आफ्टर 21st सेंचुरी जो है बहुत ज्यादा इसमें डेवलपमेंट हुई और इस पे काम हो रहा है. बेटा इसी तरीके से अगर हम और देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशंस हैं हमारे पास. अब स्टैंड अलोन, जिससे स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस मैंने आपसे बात की कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस बनाते हैं. फॉर एग्जांपल GUI कंपोनेंट्स हम बनाते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स बनाते हैं, सच एज AWT, स्विंग एंड जावा FX, राइट बेटा. ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जो जावा में बनाई जा चुकी हैं. दिस कंपोनेंट्स कंटेन बटन्स, लिस्ट, मेन्यूज, स्क्रॉल्स एंड पैनल्स एंड डिफरेंट थिंग्स, जो कि यूजर को एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं कि यूजर जो है वो आसानी के साथ अपने एप्लीकेशन के से इंटरेक्ट करके अपने सिस्टम को चला सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको ऑपरेट कर सकता है. ठीक है, इसको कहा गया था स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस. दूसरी जो एक काइंड है जावा एप्लीकेशन की टाइप है, दैट इज कॉल्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशन. एंटरप्राइज एप्लीकेशन व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर इज कॉल्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशन. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर मतलब आप उसको नेटवर्क्स पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते थे. एट द सेम टाइम इट कैन वर्क इन विद इन द बाउंड्री ऑफ LAN नेटवर्क. अगर मैं बात करूं तो वहां पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. वेब एप्लीकेशन बेटा, वेब एप्लीकेशन इज दैट वन which कैन बी यूज थ्रू इंटरनेट. आप मोबाइल के थ्रू या फिर अगर आप जो है अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे आप JSP या सर्वलेट्स की अगर हम बात करें तो उसके थ्रू हम जावा एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस को हम इस्तेमाल कर सकते थे. और फिर हम डिफरेंट चीजें लाइक फ्लैश और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हम क्रिएट करते हैं वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए. मोबाइल एप्लीकेशंस, आपके पास जो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हम बनाते हैं जावा के थ्रू, तो जावा प्रोवाइड यू प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, राइट बेटा.
So this was the bit of this, I mean, introduction of Java. That Java is a programming language which is used for these purposes. Okay, अगर हम जावा प्लेटफॉर्म की बात करें बेटा, जावा के लिए आपको एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए आपके पास नोटपैड होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस पे अपना प्रोग्राम आप डेवलप करेंगे, आप अपना प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, आप आई मीन कंपोज करेंगे अपना प्रोग्राम बनाएंगे और उसको फिर हम कंपाइल करते हैं। आपको जेडीके की इसके लिए जरूरत पड़ती है, जावा डेवलपमेंट किट। फॉर एग्जांपल 15.0.1 वर्जन जो है वो आप नेट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आप डाउनलोड करेंगे। इन नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू कि आप किस तरह से उसको डाउनलोड करके और अपने कंप्यूटर्स पे आप इंस्टॉल करेंगे, फिर किस तरह से आप उसका पाथ सेट करके हम डॉस के थ्रू उन प्रोग्राम्स को किस तरह से हम एग्जीक्यूट करके और कंपाइल करके अपना प्रोग्राम का रिजल्ट हम चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सो दिस इज जावा आई मीन प्लेटफॉर्म के जो आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे और आप इसमें चला सकते हैं। फीचर्स की बेटा अगर हम बात करें, कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट जावा इज अ सिंपल लैंग्वेज बिकॉज इट्स सिंटैक्स इज वेरी सिंपल। जिस तरह से हमने प्रीवियस सेमेस्टर में सी प्रोग्रामिंग की बात की थी, तो दैट वाज क्वाइट इजी फॉर यू, मतलब आप आसानी के साथ उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते थे। आप कुछ डिफरेंट क्लासेस को आप एक्सटेंड करवाते थे और उसके बाद फिर उसमें आप डिफरेंट व्हाट वी कैन से ऑब्जेक्ट्स या फिर आप जो है ना डेटा टाइप्स आप डिफरेंट आप इसमें कॉल करते हैं और उसमें फिर आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते थे, कुछ हम प्रिंट करवाते थे। तो ये बेसिक लेवल पे जो हमने सी प्रोग्रामिंग पे बात की थी। अब इसी तरीके से जावा भी इससे से कंसर्न है। अगर आपको सी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स अच्छे क्लियर हो गए हैं तो आप इजीली जावा को भी आप समझ सकते हैं ना। its syntax is very simple, clean and easy to understand. Complex and ambiguous concept of C++ are either eliminated or re-implemented for Java. For example, pointer and operator overloading are not used in Java. ठीक है बेटा, पॉइंटर्स और ओवरलोडिंग की अगर हम बात करेंगे तो वो यहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको हम इन शॉर्ट OOP कहते हैं, OOP, तो उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा वो आप इसमें इस्तेमाल होंगे। और उसके जो 3 डिफरेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एनकैप्सुलेशन है, दैट इज बीइंग यूज्ड ओवर हियर। तो हम देखेंगे कि जिस तरह से एक पेरेंट्स होते हैं, एक फैमिली होती है, तो जो आपके जो पेरेंट्स के एट्रीब्यूट्स कुछ बच्चे के अंदर आ जाते हैं ना। तो हम देखते हैं कि किसी की नाक अपने बाप की तरह है, किसी के जो ना चेहरा अपने बाप की तरह है, मदर की तरह है, या फिर उसके हाथ पैर वगैरह डिफरेंट चीजें, राइट। या फिर हम ये देखते हैं कि कोई पेरेंट अगर अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं तो वो कौन इस्तेमाल कर सकता है, वो कौन ले सकता है, दैट इज देयर आई मीन चाइल्ड, कि जो उनके अपने छोड़े हैं, अपने औलाद उन्होंने छोड़ी है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इन द सेम वे जावा इज आल्सो दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट कि हम डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं। अब जो पेरेंट क्लास होगी उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो चाइल्ड क्लास उसको इस्तेमाल कर सकती है, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है, और उसको इस्तेमाल करते हुए कुछ और फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है। But the child class has its own attributes as well as he can use the attributes of parent class. सेम में अगर हम देखेंगे फिर पॉलीमॉर्फिज्म आ जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब सेम थिंग इंटरैक्ट विद डिफरेंट स्टाइल्स, विद पॉली मीन मैनी, मॉर्फिज्म मतलब फेसेस, मेनी फेसेस इट हैज, तो अब वो कर रहा होता है। इसके अलावा देयर इज एनकैप्सुलेशन आल्सो। सो दीस कांसेप्ट्स वी विल यूज इन आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट वाज हियर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देन आफ्टर देयर इज रोबस्टनेस इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आई मीन इन जावा प्रोग्रामिंग। Okay, here we see Java makes an effort to check error that run time and compile time. आप जो प्रोग्राम बनाते हैं तो वो रन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे इसको चेक करता है और आपको बताता है कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है उसमें कोई गलती है, कोई इसमें प्रॉब्लम है, तो आप उसको रन टाइम पे आप उसको एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर हम HTML की बात करेंगे तो वो आपको एरर नहीं बता रहा होता, आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, चाहे आपको कोड में उसमें कोई और गलती भी हो ना। लेकिन आपके ये जो थोड़ा सा रोबस्ट है, आपको फौरन से वो एरर निकाल के देता है, लाइक हमने सी प्रोग्रामिंग में जिस तरह से काम किया था। इट यूजेस अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट कॉल्ड गार्बेज कलेक्टर। इट्स अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट। गार्बेज कलेक्टर की अगर हम जो बात करेंगे कि वो मेमोरी को स्पेसिफाई करता है, मैनेज कर रहा होता है। एक्सेप्शन handling and garbage collection features make it more stronger. So this is the reason it's a robust language. Secure, but Java is very much a secure programming language because it has no any explicit pointer, and as we see के pointers जो हमने जिस तरह से C programming में use कर रहे होते हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होते।
and programs run in virtual machines. Java contains a secure management that define the access of Java classes. Okay, but then after platform independent it is because you can run Java programs on Sun microsystems. You can run program on Apple computers and Windows and the different machines you can work on through Java. So it's independent platform independent as well. So these are the features of Java. बट एनी क्वेश्चन अप टू दिस, अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई सवाल है तो आप पूछें ताकि फिर हम मजीद इसमें आगे चलें. आई विल शेयर यू दिस हैंडआउट एज वेल और आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा इसको. इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर हम मजीद इसमें बात कर सकते हैं. And then after we will discuss in detail the object-oriented programming, that how can we understand encapsulation and abstraction and inheritance and polymorphism. Is there any confusion, any question? Okay, I guess no, sir. No, everything is clear. That's really nice. Right, brother. Okay, now we see, let me show you some kind of programs. I have installed here Java, as you see here in program files, there is Java folder. Okay, and in Java folder, there is JDK bin, and then after here I will go with this class. Okay, but this is the basic syntax of Java. Can you all see it? I have opened a notepad file. आपको नजर आ रही है बेटा? Yes, sir. Okay. ठीक है बेटा, ये भी सी एक मैंने पब्लिक क्लास बनाई है. Just a minute. Let me close it. This is very easy one. ये एक मैंने पब्लिक क्लास बनाई है, माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम. ठीक है बेटा, अब माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम में गाइस आप नया एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, आप अपना पहला एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं. तो इस प्रोग्राम आपकी जब आप प्रोग्राम में स्टार्ट करेंगे तो अपनी क्लास आप एक जनरेट करेंगे. क्लास जो आप जनरेट करते हैं वो पब्लिक होगी. इसका स्पेसिफायर जो होगा वो कि ये क्लास पब्लिक है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है. और इस क्लास का जो नाम है दैट इज बीन गिवन हियर लाइक माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम. अब दिस इज यहाँ पर हमने एक कमेंट किया है ना कि दिस इज माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम एंड दिस प्रोग्राम विल प्रिंट द हेलो वर्ड एज द आउटपुट. ठीक है बेटा, और यहाँ पर मैंने इस कमेंट को क्लोज कर दिया. जब कंपाइलर इसको चेक करेगा तो वो समझ जाएगा कि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम, दिस इज जस्ट अ कमेंट. ओके बेटा, उसके बाद जो मेरे सेकंड लाइन है यहाँ पर देखें, क्लास बनाने के बाद मैंने मिडिल ब्रैकेट्स से मैंने स्टार्ट किया है कि यहाँ से कंपाइलर समझ जाएगा कि अब क्लास की जो इन्फॉर्मेशन है, जो इसके बारे में मजीद एट्रीब्यूट्स है, वो यहाँ से पता चलेंगे मुझे. मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एक मैंने बताया है इसको, एक मैंने कमांड दी है. ठीक है, कि जहाँ से पब्लिक स्टैटिक एनवायरनमेंट में आपको डिटेल में इसको आपको डिफाइन भी करूंगा. ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं स्ट्रिंग को, अरेज को और आर्ग्यूमेंट्स को. ये तीन चीजें हम यहाँ पर कॉल करते हैं. उसके बाद अगेन ब्रैकेट्स, मिडिल ब्रैकेट्स के बाद एक हम कमांड देते हैं system.out.println. सिस्टम को हम बताते हैं कि आउटपुट में जो हमें वो प्रिंट चाहिए, प्रिंट लाइन चाहिए, वो फिर हम यहाँ पर लिखते हैं अपने इसके अंदर ना, अपने इस टेक्स्ट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशंस में. फॉर एग्जांपल मुझे प्रिंट करवाना था हेलो वर्ल्ड, या फिर आप अपना नाम प्रिंट करवा सकते हैं, अपने कॉलेज का नाम आप प्रिंट करवा सकते हैं. आपने उसको लिखा और उसके बाद देखिए फिर मैंने कमेंट में लिख दिया यहाँ पर कि इट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड, राइट. और उसके बाद फिर मैंने ब्रैकेट्स को कर दिया ओवर. अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल गो टू द सी प्रॉम्प्ट, डॉस के अंदर मैं जाऊंगा और उसमें यहाँ पर मैं लिखूंगा cmd. ठीक है बेटा, आपको ये डॉस प्रॉम्प्ट नजर आ रही है सबको? हेलो बेटा, आपको ये डॉस प्रॉम्प्ट नजर आ रही है? सर टेक्स्ट नजर आ रहा है खाली. अब देखें, आपको डॉस प्रॉम्प्ट नजर आया?
इसमें ब्लैक से एक स्क्रीन होगी, कमांड प्रॉम्प्ट हम इसको कहते हैं, इसमें लिखा होगा सी। यस सर, अभी नजर आ रहा है। राइट मैडम, अब देखिए इस प्रोग्राम जो हमने छोटा सा एक प्रोग्राम बनाया था, उसको कंपाइल करने के लिए हमें इसमें डॉस प्रॉम्प्ट में जाना पड़ेगा, और इस डॉस प्रॉम्प्ट में जाने के बाद हम क्या करते हैं कि उसका पाथ हम बताएंगे कि हमारी जावा कहाँ रिजाइड करती है। जिस तरह से अगर आप देखें कि मेरे कंप्यूटर की विंडोज सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स का एक फोल्डर है, फिर इस प्रोग्राम फाइल्स के फोल्डर के अंदर जावा का फोल्डर है, जावा के फोल्डर के अंदर जेडीके का फोल्डर है, और उसके अंदर बिन का फोल्डर है। तो मुझे ये पाथ डिजाइन बताना पड़ेगा इसको डॉस के थ्रू। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम एक बात करते हैं ना, हमने एक काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने बात की थी पहले भी ना, तो आज हम थोड़ा सा डॉस पे भी काम करने जा रहे हैं। आगे बेटा मैं इसको क्लोज डायरेक्टरी करूंगा। देखिए हम जो मेरा जो सिस्टम का नाम है अंसारी फॉर एग्जांपल, हम उससे वापस चले गए हैं, फिर मैं दोबारा चेंज डायरेक्टरी करके मैं इसमें सी ड्राइव के अंदर में आ गया हूँ। राइट बेटा, अब सी ड्राइव के अंदर आने के बाद फिर मैं इसको करूंगा कि चेंज डायरेक्टरी, और उसके बाद मैं ऐसे कहूंगा कि मुझे जाना है प्रोग्राम फाइल के अंदर। राइट, what happened with this? ओके बेटा, तो अब मैं दोबारा से इसमें प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाऊंगा सी ड्राइव में, देन आफ्टर आई विल राइट हियर चेंज डायरेक्टरी इनटू प्रोग्राम फाइल्स। ठीक है, अब मैं सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल के अंदर आ गया। प्रोग्राम फाइल में जाने के बाद मुझे जाना है जावा के फोल्डर में। राइट, तो मैं इसको कहूंगा cd जावा। अब मैं जावा के अंदर आ गया। जावा में आने के बाद जो जावा का वर्जन है मेरे पास जेडीके का, दैट इज 15.0.1। राइट बेटा, तो मैं आ जाऊंगा, अब मैं चेंज डायरेक्टरी में कर उसको करूंगा जेडीके 0.1। ओके, एंड देन आफ्टर अगेन मैं इसके बिन फोल्डर के अंदर जाऊंगा। राइट, अब यहां पर आने के बाद अब मैं इस प्रोग्राम को करूंगा कंपाइल, जो कि मैंने किस नाम से बनाया है, hello1 के नाम से मैंने इसको बनाया हुआ है। तो लेट्स सी किस तरह से इसको मैं hello1 से मैं इसको कंपाइल करता हूं। Okay, there is some problem with the hello file not found, hello.java is option source files. Just a minute, let me see here what is problem with this. Now program has been compiled. अब देखिए मैंने क्या किया, इसको जावा सी और उसके बाद मैंने प्रोग्राम का नाम दिया hello.java। ठीक है बेटा, अब जावा सी मीन जावा कंपाइल करेगा, जाकर किसको कंपाइल करेगा, hello.c के नाम से कोई फाइल मौजूद है इस पाथ पर, जिसको जाके वो कंपाइल करेगा। तो अब देखें हमारे पास जो रिजल्ट आया कि ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया, इसके अंदर नो एनी एरर देयर इज। ठीक है, अब मुझे इसका रिजल्ट देखना है, तो मैंने इसको कहा कि जावा हेलो लोड मैन क्लास। हम इसका रिजल्ट देखने जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि जावा हेलो। अगर आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर आप जहां पर नाम आपने अगर कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, तो आपको कैपिटल में इसको कंपाइल करना पड़ेगा या फिर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको वो रिजल्ट में प्रॉब्लम दे सकता है। तो अब देखिए मैंने इसको कहा कि जावा हेलो के नाम से जो मैंने प्रोग्राम बनाया था, मैं अब इसको कंपाइल करूंगा, तो आपके सामने देखें हेलो वर्ल्ड का ये रिजल्ट आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है हेलो वर्ल्ड, तो ये आपका आउटपुट जो था, यहाँ पर हमने हेलो वर्ल्ड टाइप करवाया था, वो यहाँ पर आ चुका है। अब अगर मैं इसको हेलो वर्ल्ड को मैं चेंज करके मैं इसको करता हूँ GECE 30,
या GECE, whatever we can say, for example हैदराबाद, राइट। तो अब हम देखें कि क्या यहाँ पर वही फिर दोबारा से वही रिजल्ट आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कंपाइल इट। ये मैंने इसको कंपाइल किया इस प्रोग्राम को, और इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद मैंने इसको किया रन कर दिया मैंने इसको, राइट बेटा। अब देखें, अब आपके पास जो रिजल्ट आया दैट इज GECE हैदराबाद, राइट। तो इन द सेम वे वी कैन चेक आवर रिजल्ट, हम इसको बना सकते हैं अपने प्रोग्राम्स को, और हम उन प्रोग्राम का अपने रिजल्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उन प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और बनाएंगे। तो आई होप सो कि आज की क्लास में काफी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम अपने JDK इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पर, और उसमें फिर हम काम किस तरह से करेंगे। बेटा कोई सवाल यहाँ तक हो तो यू कैन आस्क मी इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, otherwise we are going to off this class right now, और फिर हम इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।